राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। इससे पहले वाले वीडियो में श्लोक संख्या 10 तक की चर्चा हो गई थी। अब आगे 11वां श्लोक। अब भगवान कर्मयोगी के कर्म करने की शैली बताते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। व्याख्या। योगिनः, यहाँ योगिनः पद कर्मयोगी के लिए आया है। जो योगी भगवद अर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं वे भक्ति योगी कहलाते हैं। परंतु जो योगी केवल संसार की सेवा के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करते हैं वे कर्मयोगी कहलाते हैं। कर्मयोगी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन आदि से कर्म करते हुए भी उन्हें अपना नहीं मानते, प्रत्युत संसार का ही मानते हैं। कारण कि शरीर आदि की संसार के साथ एकता है। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलैरिन्द्रियैरपि। जिनको साधारण मनुष्य अपनी मानते हैं वे शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपनी नहीं है, प्रत्युत अपने को मिली हुई है और बिछुड़ने वाली है। इनको अपनी मानना सर्वथा भूल है। इन सबकी संसार के साथ स्वतः सिद्ध एकता है। विचार पूर्वक देखा जाए तो शरीर आदि पदार्थ किसी भी दृष्टि से अपने नहीं हैं। मालिक की दृष्टि देखे तो ये भगवान के हैं, कारण की दृष्टि देखे तो प्रकृति के हैं और कार्य की दृष्टि से देखे तो संसार के हैं। इस प्रकार किसी भी दृष्टि से इनको अपना मानना, इनमें समता रखना भूल है। ममता को सर्वथा मिटाने के लिए ही यहाँ कैवलय पद प्रयुक्त हुआ है। यहाँ कैवलय पद बहुवचन होने से इंद्रियों का ही विशेषण है, परंतु इंद्रियों से ही ममता हटाने के लिए कहा जाए, शरीर, मन, बुद्धि से नहीं, ऐसा संभव नहीं है। शरीर आदि का संबंध समष्टि संसार के साथ है। व्यष्टि कभी समष्टि से अलग नहीं हो सकती, इसलिए व्यष्टि से संबंध जोड़ने पर समष्टि से स्वतः संबंध जुड़ जाता है। जैसे लड़की से विवाह होने पर अर्थात संबंध जुड़ने पर सास, ससुर आदि ससुराल के सभी संबंधियों से अपने आप संबंध जुड़ जाता है, ऐसे ही संसार की किसी भी वस्तु से संबंध जुड़ने पर अर्थात उसे अपनी मानने पर पूरे संसार से अपने आप संबंध जुड़ जाता है। अतः यहाँ कैवलय पद शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि सब में ही साधक को ममता हटाने की प्रेरणा करता है। वास्तव में कर्ता का स्वयं निर्मम होना ही आवश्यक है। यदि कर्ता स्वयं निर्मम हो तो शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि सब जगह से ममता सर्वथा मिट जाती है। कारण कि वास्तव में शरीर, इंद्रिया आदि स्वरूप से सर्वथा भिन्न है, अतः इनमें ममता केवल मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। कर्मयोग की साधना में फल की इच्छा का त्याग मुख्य है। साधारण लोग फल प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी फल की आसक्ति को मिटाने के लिए कर्म करते हैं। परंतु जो शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि को अपना मानते रहते हैं वह फल की इच्छा का त्याग नहीं कर सकते, कारण कि उसका ऐसा भाव रहता है कि शरीर आदि अपने हैं और उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल भी अपने को मिलना चाहिए। इस प्रकार शरीर आदि को अपना मानने से स्वतः फल की इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिए फल की इच्छा को मिटाने के लिए शरीर आदि को कभी भी अपना न मानना अत्यंत आवश्यक है। कैवलय पद का तात्पर्य है कि जैसे वर्षा बरसती है और उससे लोगों का हित होता है, परंतु उसमें ऐसा भाव नहीं होता कि मैं बरसती हूँ, मेरी वर्षा है, जिससे दूसरों का हित होगा, दूसरों को सुख होगा। ऐसे ही इंद्रियां आदि के द्वारा होने वाले हित में भी अपनापन मालूम न दे, परंतु शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा किसी का अभिष्ट हो गया, किसी की मनचाही बात हो गई, इन क्रियाओं को लेकर अपने मन में खुशी आती है तो मन, बुद्धि आदि में केवल पना नहीं रहा,
प्रत्युत उनके साथ संबंध जुड़ गया, ममता हो गई। संगम त्यक्त्वात्मा शुद्धये। संगम त्यक्त्वा पद आए हैं, अतः इनकी व्याख्या वहीं देखनी चाहिए। साधारणतः मल, विक्षेप और आवरण दोष के दूर होने को अंतःकरण की शुद्धि माना जाता है, परंतु वास्तव में अंतःकरण की शुद्धि है शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से ममता का सर्वथा मिट जाना। शरीर आदि कभी नहीं कहते कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो। हम ही उनको अपना मान लेते हैं। उनको अपना मानना ही अशुद्धि है। ममता मल जरी जाए। अतः शरीर आदि के प्रति अहमता ममता पूर्वक माने गए संबंध का सर्वथा अभाव है, आत्मशुद्धि है। इस श्लोक में आए केवलई पद से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना न मानने की बात आई है। केवलई पद में अपनापन हटाने का उद्देश्य है और आत्मशुद्धि पद में अपनापन सर्वथा हटने की बात आई है। तात्पर्य यह है कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए अपनापन सर्वथा हटाने के उद्देश्य से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना न मानने पर भी इनमें सूक्ष्म अपनापन रह जाता है। उस सूक्ष्म अपनेपन का सर्वथा मिटना ही आत्मशुद्धि अर्थात अंतःकरण की शुद्धि है। अहमता में भी ममता रहती है। ममता सर्वथा मिटने पर जब अहमता में ममता नहीं रहती तब सर्वथा शुद्धि हो जाती है। कर्म कुर्वन्ति। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में जो सूक्ष्म अपनापन रह जाता है उसे सर्वथा दूर करने के लिए कर्मयोगी कर्म करते हैं। जब तक मनुष्य कर्म करते हुए अपने लिए किसी प्रकार का सुख चाहता है अर्थात किसी फल की इच्छा रखता है और शरीर, इंद्रियां, मन आदि कर्म सामग्री को अपनी मानता है तब तक वह कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके और कर्म सामग्री को अपनी न मानकर केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। कारण कि योगारूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील योगी के लिए कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। आरुरुक्षेर मुनेर्योगम कर्म कारण मुच्यते। इस प्रकार दूसरों के हित के लिए वह जो जो कर्म करता है त्यों ही त्यों ममता आसक्ति मिटती चली जाती है और अंतःकरण की शुद्धि होती चली जाती है। परिशिष्ट भाव। शुद्ध करने से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, क्योंकि शुद्ध करने से अंतःकरण के साथ संबंध बना रहता है। जब तक मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए यह भाव रहेगा तब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि ममता ही खास अशुद्धि है। इसलिए रामायण में आया है ममता मल जरी जाए। भगवान ने भी यहाँ केवलई पद से अंतःकरण के साथ ममता न रखने की बात कही है। शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि में ममता का सर्वथा अभाव हो जाना ही अंतःकरण की शुद्धि है। अतः अंतःकरण में ममता सर्वथा मिटाने के उद्देश्य से कर्मयोगी अनासक्त भाव से कर्म करते हैं। वे अपने लिए कोई कर्म नहीं करते, कारण कि ममता रखने से कर्म होते हैं, कर्मयोग नहीं होता। अपने लिए कोई कर्म न करने से कर्मयोगी की गति स्वरूप की तरफ होती है। कर्मयोगी पहले ममता रहित होने का उद्देश्य बनाकर कर्म करता है, फिर उसके उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है। अब भगवान आगे के श्लोक में अन्वय और व्यतिरेक रीति से कर्मयोग की महिमा का वर्णन करते हैं। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बन जाता है। युक्तः इस पद का अर्थ प्रसंग के अनुसार लिया जाता है। जैसे इसी अध्याय के 8वें श्लोक में अपने को अकर्ता मानने वाले सांख्य योगी के लिए युक्तः पद आया है, ऐसा ही यहाँ कर्मफल का त्याग करने वाले कर्मयोगी के लिए युक्तः पद आया है। जिनका उद्देश्य समता है वे सभी पुरुष युक्त अर्थात योगी हैं। यहाँ कर्मयोगी का प्रकरण चल रहा है, इसलिए यहाँ युक्तः पद ऐसे कर्मयोगी के लिए आया है जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मक का होने से जिसमें सांसारिक कामनाओं का अभाव हो गया है। कर्मफलम त्यक्त्वा
यहाँ कर्मफल का त्याग करने का तात्पर्य फल की इच्छा आसक्ति का त्याग करना है, क्योंकि वास्तव में त्याग कर्मफल का नहीं, प्रत्युत कर्मफल की इच्छा का होता है। कर्मफल की इच्छा का त्याग करने का अर्थ है किसी भी कर्म और कर्मफल से अपने लिए कभी किंचन मात्र भी किसी प्रकार का सुख लेने की इच्छा न रखना। कर्म करने से एक तो तात्कालिक फल मिलता है और दूसरा परिणाम में भी फल मिलता है। इन दोनों ही फलों की इच्छा का त्याग करना है। अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं है और अपने को कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार कर्ता के सर्वथा निष्काम होने पर कर्मफल की इच्छा का त्याग हो जाता है। संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है और मनुष्य के जन्म में नए कर्म होने से नए कर्म संस्कार संचित होते हैं। परंतु कर्मफल की आसक्ति का त्याग करके कर्म करने से कर्म भुने हुए बीज की तरह संस्कार उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं और उनकी संज्ञा अकर्म हो जाती है। वर्तमान में निष्काम भाव पूर्वक किए कर्मों के प्रभाव से उसके पुराने कर्म संस्कार संचित कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार उसके पुनर्जन्म का कारण ही समाप्त हो जाता है। कर्मफल 4 प्रकार के होते हैं। पहला, दृष्ट कर्मफल। वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता हुआ दिखता है, जैसे भोजन करने से तृप्ति होना। दूसरा, अदृष्ट कर्मफल। वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो अभी तो सिंचित रूप में संग्रहित होता है, पर भविष्य में इस लोक और परलोक में अनुकूलता या प्रतिकूलता के रूप में मिलेगा। तीसरा, प्राप्त कर्मफल। प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में मिले हुए शरीर, जाति, वर्ण, धन, संपत्ति, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आदि। और चौथा, अप्राप्त कर्मफल। प्रारब्ध कर्म के फल रूप में जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में मिलने वाली है। उपयुक्त 4 प्रकार के कर्मफलों में दृष्ट और अदृष्ट कर्मफल क्रियमान कर्म के अधीन है और प्राप्त और अप्राप्त कर्मफल प्रारब्ध कर्म के अधीन है। कर्मफल का त्याग करने का अर्थ है दृष्ट कर्मफल का आग्रह नहीं रखना तथा मिलने पर प्रसन्न या अप्रसन्न न होना। अदृष्ट कर्मफल की आशा न रखना, प्राप्त कर्मफल में ममता न रखना तथा मिलने पर सुखी या दुखी न होना और अप्राप्त कर्मफल की कामना न करना कि मेरा दुख मिट जाए और सुख हो जाए। साधारण मनुष्य किसी न किसी कामना को लेकर ही कर्मों का आरंभ करता है और कर्मों की समाप्ति तक उस कामना का चिंतन करता रहता है। जैसे व्यापारी धन की इच्छा से व्यापार आरंभ करता है तो उसकी वृत्तियां धन के लाभ और हानि की ओर ही रहती है कि लाभ हो जाए, हानि न हो। धन का लाभ होने पर वह प्रसन्न होता है और हानि होने पर दुखी होता है। इसी तरह सभी मनुष्य स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई आदि कोई न कोई अनुकूल फल की इच्छा रखकर ही कर्म करते हैं, परंतु कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करता है। यहाँ स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि अगर कोई इच्छा ही न हो तो कर्म करे ही क्यों? इसके उत्तर में सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्मों का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। यदि ऐसा मान भी लिया जाए कि मनुष्य बहुत अंशों में कर्मों का स्वरूप से त्याग कर सकता है, तो भी मनुष्य के भीतर जब तक संसार के प्रति राग है तब तक वह शांति से नहीं बैठ सकता। वह कर्म करता ही है, कर्म किए बिना उसे शांति नहीं मिलती। उससे विषयों का चिंतन अवश्य होगा जो कि कर्म है। विषयों का चिंतन होने से वह क्रमशः पतन की ओर चला जाएगा। इसलिए जब तक राग का सर्वथा अभाव नहीं हो जाए तब तक मनुष्य कर्मों से छूट नहीं सकता। कर्म करने से पुराना राग मिटता है और निस्वार्थ भाव से केवल परहित के लिए कर्म करने से नया राग पैदा नहीं होता। विचार पूर्वक देखा जाए तो कर्मफल की इच्छा रखकर कर्म करना ही बड़ी बेसमझी है। पहली बात तो यह है कि जब प्रत्येक कर्म आरंभ और समाप्त होने वाला है तब उसका फल नित्य कैसे होगा?
फल भी प्राप्त होकर नष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि कर्म और कर्मफल दोनों ही नाशवान हैं। या तो फल नहीं रहेगा या हमारा कहलाने वाला शरीर नहीं रहेगा। दूसरी बात, इच्छा रखे या न रखे, जो फल मिलने वाला है वह तो मिलेगा ही। इच्छा करने से अधिक फल मिलता है और इच्छा न करने से कम फल मिलता है, ऐसी बात नहीं है। अतः फल की कामना करना बेसमझी ही है। निष्काम भाव से अर्थात फल की कामना न रखकर लोकहितार्थ कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मयोगी के कर्म उद्देश्यहीन अर्थात पागल के कर्म की तरह नहीं होते, प्रत्युत परमात्म तत्व की प्राप्ति का महान उद्देश्य रखकर ही वह लोकहितार्थ सब कर्म करते हैं। उसके कर्मों का लक्ष्य परमात्म तत्व रहता है, सांसारिक पदार्थ नहीं। शरीर में ममता न रहने से उसमें आलस्य, अकर्मण्यता आदि दोष नहीं आते, प्रत्युत वह कर्मों की सुचारू रूप से और तत्परता के साथ करता है। मार्मिक बात, जिन कर्मों को करने से नाशवान पदार्थों की प्राप्ति होती है वे ही कर्म निष्काम भाव पूर्वक एकमात्र परमात्म तत्व की प्राप्ति का उद्देश्य रखकर लोकहितार्थ करने से नित्य सिद्ध परमात्मा तत्व की अनुभूति में हेतु बन सकते हैं। तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है कि कर्मों के द्वारा ही जनकादि कर्मयोगियों को परमात्मा प्राप्ति रूप सिद्धि मिली। और छठे अध्याय के 3 श्लोक में कहा गया है कि योग में आरूढ़ होने के लिए कर्म करना आवश्यक है। इन सब बातों से यह अर्थ निकलता है कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर्मों से होती है। पार्वती, मनु, शत्रुपा आदि को भी तपरूप कर्म से भगवत प्राप्ति हुई। यह बात भी आती है कि जब ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय, श्रवण, मनन आदि साधनों से तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। इसके विपरीत ऐसी बात भी आती है कि तप आदि कर्मों से भगवत प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा किसी भी कर्म का फल नहीं है आदि। इन दोनों बातों में सामंजस्य कैसे हो? इसका समाधान है कि वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति किसी कर्म से नहीं होती। वे किसी कर्म का फल नहीं है। परमात्मा प्रत्येक देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में सदा सर्वदा विद्यमान है। वे सदा सर्वदा सबको प्राप्त हैं और सभी प्राणियों की सदा सर्वदा उन्हीं में स्थिति है। परमात्मा से कोई भी मनुष्य कभी अलग नहीं था, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। परंतु जड़ प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि से अहमता ममता पूर्वक अपना संबंध मानते रहने से मनुष्य परमात्मा से विमुख हो जाता है और जो वास्तव में अपने हैं उन परमात्मा को अपना न मानकर जो अपने हैं ही नहीं उन नाशवान पदार्थों को अपना मानने लग जाता है। अतः जड़ पदार्थों के साथ जीव को जो राग युक्त संबंध है उसे मिटाने में ही संपूर्ण साधनों की सार्थकता है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। अतः तप आदि साधन करते करते जब जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है तभी परमात्मा प्राप्ति होती है। वही संबंध विच्छेद तब बहुत सुगमता से हो जाता है जब निष्काम भाव से केवल लोकहित के लिए कर्तव्य कर्म किए जाए। परमात्मा किसी साधन से खरीदे नहीं जा सकते, क्योंकि प्रकृति के संपूर्ण पदार्थ एक साथ मिलकर भी चिन्मय और अविनाशी परमात्मा की किंचन मात्र भी समानता नहीं कर सकते। दूसरी बात, मूल्य देकर जो वस्तु मिलती है वह उस मूल्य से कमजोर, कम मूल्य वाली ही होती है। यदि कर्मों से परमात्मा मिल जाए तो वे कर्मों से कमजोर ही सिद्ध होंगे। यहाँ एक मार्मिक बात समझने की है कि प्रायः साधक जिन शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि से साधन करते हैं उनका संबंध महत्व और आश्रय रखते हुए ही साधन करते हैं। जब तक इन शरीर आदि से यत्किंचित भी संबंध है तब तक जड़ता से संबंध बना हुआ है। जड़ता से संबंध रखते हुए परमात्म तत्व का अनुभव नहीं होता। परमात्म तत्व की प्राप्ति जड़ता के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होती है। जिस जाति का संसार है उसी जाति का ये शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि है। अतः इन्हें संसार का ही मानकर संसार की ही सेवा में लगा दे जो कर्म योग है।
परंतु इन शरीर आदि से किंचित मात्र भी अपना संबंध न माने, इन्हें महत्व न दे, इनका आश्रय न रखे, क्योंकि असत से संबंध रखते हुए असत की सर्वथा निवृत्ति नहीं हो सकती। असत से संबंध विच्छेद करने के लिए निष्काम भाव से किए हुए सब कर्म साधन सहायक होते हैं। असत से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही परमात्मा से जो विमुक्ता हो रही थी वह मिट जाती है और नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व की अनुभूति हो जाती है। शांति मापनोति नैष्ठिकीम। यह बात अनुभव सिद्ध है कि सांसारिक पदार्थों की कामना और ममता के त्याग से शांति मिलती है। सुषुप्ति में जब संसार की विस्मृति हो जाती है तब उसमें भी शांति का अनुभव होता है। यदि जागृत में ही संसार का संबंध विच्छेद, कामना ममता का त्याग हो जाए तो फिर कहना ही क्या। ऐसे ही नींद आने, किसी कार्य के पूरा होने, लड़की का विवाह होने आदि से एक शांति मिलती है। तात्पर्य है कि सांसारिक कामना ममता और आसक्ति का त्याग करते ही शांति प्राप्त होती है। परंतु इस शांति का उपभोग करने से अर्थात इसमें सुख लेने से और इसे ही लक्ष्य मान लेने से साधक इस शांति के फलस्वरूप मिलने वाली नैष्ठिकी शांति अर्थात परम शांति से वंचित रह जाता है। कारण कि यह शांति ध्येय नहीं है, प्रत्युत परम शांति का कारण है। योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारण मुच्यते। संसार के संबंध विच्छेद से होने वाली शांति सत्व गुण से संबंध रखने वाली सात्विकी शांति है। जब तक साधक इस शांति का भोग करता है और इस शांति से मुझ में शांति है इस प्रकार का अपना संबंध मानता है, तब तक परिच्छिन्नता रहती है, और जब तक परिच्छिन्नता रहती है तब तक अखंड एक रस रहने वाली वास्तविक शांति का अनुभव नहीं होता। अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। जो कर्मयोगी नहीं है प्रत्युत कर्मी है, ऐसे सकाम पुरुष के लिए यहाँ अयुक्तः पद आया है। सकाम पुरुष नई नई कामनाओं के कारण फल में आसक्त होकर जन्म मरण रूप बंधन में पड़ जाता है। कामना मात्र से कोई भी पदार्थ नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो सदा साथ नहीं रहता। ऐसी बात प्रत्यक्ष होने पर भी पदार्थों की कामना रखना प्रमाद ही है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अभीते। इसका अर्थ यह है कि पदार्थों को स्वरूप से छोड़ दें। अगर स्वरूप से छोड़ने पर ही मुक्ति होती है तो मरने वाले शरीर छोड़ने वाले सभी मुक्त हो जाते हैं। पदार्थ तो अपने आप ही स्वरूप से छूटते चले जा रहे हैं। अतः वास्तव में उन पदार्थों में जो कामना ममता और आसक्ति है उसी को छोड़ना है, क्योंकि पदार्थों से कामना ममता आसक्ति पूर्वक माना हुआ संबंध ही जन्म मरण रूप बंधन का कारण है। कर्म योग के आचरण से कर्मों का प्रवाह केवल परहित के लिए होने से यह माना हुआ संबंध सुगमता से छूट जाता है। परिशिष्ट भाव। वास्तव में मुक्ति के लिए अथवा परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करना ही भी फलासक्ति है। मनुष्य की आदत पड़ी हुई है कि वह प्रत्येक कार्य फल की कामना से करता है। इसलिए कहा जाता है कि मुक्ति के लिए परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करें। वास्तव में साधन केवल असाधन को मिटाने के लिए है। मुक्ति स्वतः सिद्ध है, परमात्मा नित्य प्राप्त है। परमात्मा प्राप्ति किसी क्रिया का फल नहीं है, अतः कुछ करने से परमात्मा प्राप्ति होगी ऐसी इच्छा रखना भी फल इच्छा है। साधक को यह नहीं देखना चाहिए कि यह साधन मैं करूँगा तो इसका यह फल होगा। फल को देखना ही फलासक्ति है, जिससे वर्तमान में साधन ठीक नहीं होता। अतः फल को न देखकर अपने साधन को देखना चाहिए, साधन तत्पर होकर करना चाहिए, फिर सिद्धि अपने आप आ जाएगी। अगर साधक फल की ओर देखता रहेगा तो सिद्धि नहीं होगी। हम निर्विकल्प निष्काम हो जाएंगे तो बड़ा सुख मिलेगा। इस प्रकार मूल में सुख लेने की जो इच्छा रहती है यह भी फल इच्छा है, जो साधक को निर्विकल्प निष्काम नहीं होने देती। अब इससे आगे के श्लोक की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।